हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल जीरो सड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, है ना, ये दोनों चीज़ें करेंगे। इसका भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं। अगर टोटल ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे जाएंगे तो 20 से 22 मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है। वैदिक काल में पणि नामक किस नाम से जाना, किस समुदाय को जाना जाता था? तो ये व्यापार था। ठीक है, पणि आपका व्यापार समुदाय के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाय का दोहन करने वाली। ठीक है। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो मुरुगन था, है ना। विजयनगर पर संगम सुलु तुलु वारावीडु ने शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन कराया? तो कांस्य का करवाया। ठीक है, कांस्य में करवाया था। गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन ने जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। आमिर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? मगहर में बनाई गई थी। ठीक है। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। ठीक है। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को दिया था। पांड्यों का लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो मार्को पोलो ने किया था। ठीक है। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा है। ये आपको प्राचीन नाम पता होने चाहिए। परुषणी का क्या है? विपाशा क्या है? शतुषद्री का क्या है? ठीक है। सदानीरा का क्या है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। ठीक है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का ऐसा स्थल है जो कि जैन बौद्धों के लिए फेमस है। कोशिताराम मठ भी यहीं पर है। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। ठीक है। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? हर्यक। बिंबिसार ऋषि वंश का था। ठीक है। बुद्ध द्वारा गो हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या क्या कहते हैं? महाभनिष्कर्मण। गृह त्याग है ये। ठीक है, गृह त्याग है, गलत लिखा हुआ है। सल्तनत काल में अवशुशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीरे आखुर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु द्वारा चलाया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा। विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन है? तो रामानुजाचार्य है। देखिए मिलांजनी वाली जो फिलॉसफी है, ये वाली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, है ना। मध्यम मार्गी कौन थे? है ना। तो शून्यवाद के संस्थापक कौन थे? ये आपको पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो आपको 1527 में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। और दिल्ली में जो लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो महाभाष्य से मिलती है। महाभाष्य किसकी लिखी है? पतंजलि की। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है। कौशितकी भी ऋग्वेद का है। ठीक है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो हेरोडोटस थे। उत्तर उत्तर रामचरितम के लेखक कौन थे? तो भवभूति थे। ठीक है। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो अलबरूनी ने लिखी थी। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम। सल्तनत काल में हक के शर्ब क्या था? तो सिंचाई कर था। ठीक है, सिंचाई कर था ये आपका। नायाब ममालिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो मुइजुद्दीन बहरम शाह ने। ठीक है। नायब मामलिकात। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या बोला जाता था? तो शोहरत आम। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को बोला जाता था शोहरत आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम ने की थी।
किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो अयोध्या अभिलेख। और आपको महाभाष्य भी जुड़ा हुआ है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। शक शासक रुद्रादमन ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों जुड़े हुए हैं, देखिए, गिरनार झील के स्थापना से। अगर कभी आ जाए एग्जाम में कि कौन जुड़ा हुआ था दोनों, तो दोनों जुड़े हुए। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिया के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 7 वर्गों में। 7 वर्ग दार्शनिक है, कृषक है, सैनिक है, चरवाहे हैं, शिल्पी है, न्यायाधीश और पार्षद। ठीक है। कहने का मतलब इसमें दासों का उल्लेख नहीं किया था, और वही क्वेश्चन में आपको देगा कि दास थे क्या? नहीं थे। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर थी, पेशावर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राज सिंह थी? और कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कैलाश मंदिर का करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है। इसका स्थापक कौन था राष्ट्रकूट का? तो दंती दुर्ग था, और राजधानी मन्ने खेत थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है, बिहार में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी था। ये एका ब्राह्मण भी कहलाता था, यानी अद्वितीय ब्राह्मण। इनकी जो मुद्राएं थी ना सातवाहनों की, तो पोटियम, सीसा, है ना, तांबा, जिंक, इस टाइप की थी इनकी जो मुद्राएं होती थी। पहली बार के शासक के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद विधि निर्माण के लिए किसी भारतीय को मनमोहित किया गया था? तो 1861 का अधिनियम था। ठीक है। और यहीं से आपका पोर्टफोलियो नियम भी आ गया था। ठीक है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में है। कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा। अभी हाल ही में भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार के साथ समझौता किया है उसके विकास के लिए। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवराज किस शासक द्वारा मनाया गया? तो बलबन। बलबन रक्त और लोक नीति का प्रतिपादन करता था। ठीक है। दीवाने अर्ज भी इसके द्वारा स्थापित किया गया था। और तुर्कान चहगलानी का खंडन भी इसी ने किया था। ठीक है। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के लिए स्वीकार की गई? तो विलियम बेंटिक के काल में। ठीक है। दिल्ली में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और यदि अगर ये पूछे आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तब वहां शारजहाँ हो जाएगा। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? तो आपको मौर्य वंश के कार्यकाल में बना। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के साथ हुआ? तो शुंग वंश। ठीक है। शुंग वंश था। ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। ठीक है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो चेम्सफोर्ड के सुधारों ने। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने, पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। सल्तनत काल में किस किले की सेना ने खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। सल्तनत काली प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हश्म अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने के लिए किसने रोका था? तो नागभट्ट ने। ये गुर्जरों में राजा था नागभट्ट। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि की थी? सर चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। ठीक है। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? तो अहमद शाह। ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो विजयनगर के विरुद्ध युद्ध हुआ था ना, तो उसमें बरार शामिल नहीं हुए थे। और वो पूछेगा कि बरार थे क्या? तो बरार शामिल नहीं हुए थे। जो आपका राक्षसी कोटा तल्ली कोंडा का युद्ध है ना, उसमें। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। फुतू उल सलातीन की रचना किसने की थी? तो ये इसामी ने की थी। इसामी ने। पुस्तक के नाम तो बिल्कुल मध्यकालीन के रखे रखाए आते हैं। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा विभाग क्या है, किसने स्थापना की थी? शतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्र वेदश्री और सतीश्री का संरक्षण किसने किया? तो नगनिका ने किया था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? प्राकृतिक भाषा में की थी। ये आपके सातवाहन वंश के समय के थे, है ना। हाल गुणोदय भी इसी के समय के थे।
तो कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था? हर्षवर्धन करता था, ये सबको पता है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित किए गए हैं? तो ये नागर शैली में विकसित किए गए हैं। संगम युगिक ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य। ठीक है। सोनगिरी का एक ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है सोनगिरी। ठीक है। गिरनार आपका अगर पूछ लेगा तो गुजरात में है। ठीक है। नाम सेम मिलते हैं तो कंफ्यूजन भी ज्यादा होती है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश की चेतना लाने के लिए किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। शर्ब पर किस प्रकार का कर लगाया था? सिंचाई पर। ठीक है। हक के शर्ब। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोशाल। ठीक है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी ऑन इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में लिखा। और रॉलेट एक्ट 1919 आया था, पहले बता चुका हूँ। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? तो 58 से। ठीक है। 58 ईसा पूर्व से होता है। बनावली एक प्राचीन स्थल है बनावली। 1973-74 खुदाई सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में? तो हरियाणा में है ये। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां, ये आपका राजस्थान में है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी, और ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? अमाजू कहते हैं। ठीक है। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देव में कौन सा राजा था? तो प्रेसेनजीत था। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में वर्णन है अशोक का, है ना, कलिंग। इसके बाद हृदय परिवर्तन भी हो रहा था अशोक का। 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। और पहले शिलालेख अभिलेख में इसने पशु बलि की निंदा की है। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो बृहदस्थ की हत्या की थी। ठीक है। 40 गुलामों के दिल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा बांकीपुर में नियुक्त किया, तीसरा कहाँ बनाया था? इलाहाबाद में। ये ऐसी ही है। ठीक है। ये इस प्रकार के तथ्य आपसे नहीं पूछा, गुमराह हो जाएंगे। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया गया था? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम राबिया दुरानी की याद में औरंगाबाद में बनवाया था। इसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर थे। ठीक है। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य हैं। ठीक है। लीलावती आपकी मैथमेटिशियन बुक है। शिशुपाल वध की किसकी कृति है? तो माघ की है। ठीक है। स्यादवाद का सिद्धांत, ये आपका शून्यवाद का सिद्धांत है। ठीक है। ये स्यादवाद का अर्थ अगर कहीं आपसे पूछ लेना तो स्यादवाद का मतलब होता है, मैं एक बार मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ इसे। ठीक है। तो शायद है और नहीं भी है। ये 7 प्रकार की अवधारणाएं दर्शाता है स्यादवाद। ठीक है। किसी चीज को एक्सेप्ट और डिनाई करने के लिए 7 टाइप हो सकते हैं। ये फिलॉसफीली बात करता है। अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने किया था। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसे दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो हुमायूं का मकबरा थी। ठीक है। कौन सा मुगल शासक शहीद देवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब। ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदस्थ था। हर्ष की पराजय किसके हाथ हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय। और ऐहोल अभिलेख में इसका पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख भी है। ठीक है। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो कश्मीर का। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की कृति है। एक मालिक को होते हुए भी खान
एक मालिक को हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वह कौन था? तो बलबन था। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम शासकों का उदय हुआ था? तो 5 का हुआ था, है ना। आपका गोलकुंडा, बरार, बरार नहीं थे, बीदर थे, ठीक है। इस प्रकार के जो राज्य थे, बहमनी, अराविडू, इस टाइप के जो राज्य बने थे वो थे। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य ने भाग लिया था? तो मध्यकाल में विवाह करके किस राज्य में लिया जाता है कि किस विवाह से इस कर से मुक्त रखा जाए? तो विजयनगर राज्य में विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। तो इसको कर से मुक्त रखा गया था विजयनगर राज्य में। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की देखभाल करता था मीर बख्शी। तिरुचिन्नापल्ली के घर में तिरुचिरापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसको दी गई है? तो इंद्र को दी गई है, ठीक है। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें है? कठोपनिषद में है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करती है। कलहड़ की रात तरंगणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो जयसिंह है, ठीक है। ये आपका कश्मीर के इतिहास पर लिखी है। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। रजिया की मृत्यु सभी को पता है, कैथल में कर दी गई थी, हरियाणा में डाकुओं द्वारा। दिल्ली में किस सुल्तान ने अपने सिक्के में खलीफा शब्द हटाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? तो मनुची। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजनामा में उल्लेख किया गया है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने किया था। मध्यम मार्गी थे, ठीक है। अष्टांगिक मात्र का भी सूत्र पात्र था इन्हीं के पास। मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना गया? तो धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बकी द्वारा करवाया गया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व सुधार के क्षेत्र में। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में हरदोई में इनके नाम पर संस्थान भी, जहाँ नायब तहसीलदार की और लेखपालों की ट्रेनिंग वगैरह भी करवाई जाती है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का लाहौर में है, ठीक है। लाहौर पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्तबी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी थी। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जिसने वेंकट स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी था। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से प्राक सैंधव संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले। शल्य चिकित्सा के भी यहीं से मिले हैं, कालीबंगा से, याद रखिएगा। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। बौद्ध धर्म की संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में बट गया था, तो चौथी संगीति में बट गया था, ठीक है। आपकी पहली होती है ना, पहली आपकी राजगृह में होती है, दूसरी वैशाली, फिर चौथी आपकी होती है कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता, और अश्वघोष में होती है कश्मीर में कुंडलवन में। तो यहाँ पे आपका हीनयान और महायान में टूट जाता है बौद्ध धर्म। हीनयान में बुद्ध को एक सामान्य पुरुष की तरह माना जाता है और महायान में आपको बुद्ध को एक देवता के तौर पर माना जाता है, ठीक है।
पाल वंश में किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई? तो धर्मपाल ने कराई थी ये। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता था। ठीक है। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी चलवाया था? तो सिकंदर शाह लोधी द्वारा। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म से जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि दी थी? जगत गुरु की दी थी। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस शासक के श्रेष्ठ कलाकार थे? तो ये जहांगीर के थे। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन पूछ लेता है ये, मंसूर और हसन। होलकर ने अंग्रेजों के संग मंदसौर की संधि कब की थी? 1818। मैं मना करूंगा कि आप अगर ये तथ्य एकदम एकदम क्लिष्ट हो तो तब याद कर पाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में आरिकमिंडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो पेडॉक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुवतुल इस्लाम मस्जिद का। ठीक है। अकबर की मृत्यु होने के कारण 1556 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में। अल्पायु, मृत्यु नहीं, अल्पायु है, संरक्षक था उनका। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का। ये अपने मूल स्वरूप में संस्कृत में लिखा गया था। किस सातवाहन नरेश ने, और ये महाभारत का ही पार्ट है, ये भी ध्यान रखना, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक कृति की रचना की थी? तो हाल ने की थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के थे। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि कौन सा निम्नलिखित में से राजवंश था कि जो अपने जीते जी ही राजाओं के नामों का उल्लेख कर देता था, यानी आने वाले, हालांकि करते सभी थे पर सर्वाधिक चोल करते थे। चोल के शासकों में महिलाएं कुश्तियां भी लड़ती थी, और दूसरी बात है कि चोलों का जो ग्रामीण स्ट्रक्चर था सबसे अच्छा था। ठीक है। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान की सत्ता की स्थापना की थी? तो चौसा युद्ध है ना, बिलग्राम चौसा। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगता है कहाँ स्थित था? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। एहल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। तोलकप्पियम किस युग की महान कृति है? तो संगम युग की है। इलाहाबाद का स्तंभ जो है समुद्रगुप्त को समर्पित है, हरिशेन द्वारा लिखित है। ठीक है। किस मुगल शासक को शाहो बेखबर के नाम से भी जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बादशाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को जाता है। ठीक है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर और उपहार का क्या नाम था? तो बलि था। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग, महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा जाता है। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया था? तो दिव्या वदान ने। 40 अमीरों का समूह जड़मूल से किसने विनाश किया था? बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह थे। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो आपका बीहापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात अबकरी किसकी रचना है? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद की। तबकात अबकरी आपकी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद की है। सामवेद गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहा जाता था? उदाता कहा जाता था, और ऋग्वेद गाने वाले को होता कहा जाता था।
जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम के नाम से जाना जाता है। अधिकांश विद्वानों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता थे तो द्रविड़ थे। ठीक है। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति का टीका किसने लिखा था? तो विज्ञानेश्वर ने लिखा था। कश्मीर का अकबर किसे कहा था? जैनुल आबदीन को कहा जाता था। बाबर की तजु के बाबरी किस भाषा में? तुर्की में है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने की थी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? तो काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार था। चंद्रगुप्त चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी थी। ठीक है। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी ने की थी। दीवान कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। कृषि विभाग था। जफरनामा के नाम से इतिहास में विख्यात कौन हुआ? तो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र जफरनामा। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभियान करने वाले अग्नि वैशानवर तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। ठीक है। शतपथ और गौपथ 2 ब्राह्मण थे आपके। यजुर्वेद के थे दोनों। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र को। फिर इसके पश्चात सबके शनि को है। निषाद का सबसे बड़ा पहला उल्लेख किस में किया गया था? यजुर्वेद में किया गया निषाद का उल्लेख। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को हड़पा था? तो सतारा को कब हड़पा था। भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ रिप्पन को माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। कई बार इसकी तुलना राजनीति में दिल्ली के जो हैं सीएम है उनसे भी की जा सकती है, करी जाती है। ठीक है। इनको इसेंट्रिक बोला जाता था। सनकी और अराजकता फैलाने वाला कहा जाता था। ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक ने के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो उत्तरापथ की थी। ऐसे है जैसे मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे ना, उत्तरापथ दक्षिणापथ, ये 5 हो जाएंगे सब मिला के। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया? गुफा संख्या 9 है। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो महापिलुपति को कहा जाता था। वरामिर द्वारा रचित वृत्त संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो शुलिक जनजाति का माना गया है। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगत मारवत अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो कुलोतुंग प्रथम को कहा गया है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन महमूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार कहलाती थी। 15 अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफरुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की और वहां कौन सा शासक था? तो जयमल था। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हेनरो विवियन डेरेजियो द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु पश्चात उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? तो 8 का किया गया था। कथन और कारक अलावा होगा दे देगा 6 और आप बोल दोगे हाँ सही था।
ठीक है, तो ये जो फैक्ट है, फैक्ट काम अपनी जगह, कथन और कारक में तो बहुत खतरनाक करते हैं अगर डालता है तो। गुप्तोत्तर काल में राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों को राजा के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो शासन पत्र कहलाते थे। किस इमारत को ताजमहल की फूड़ नकल बोला जाता है? बीबी का मकबरा, ऊपर बता चुका था मैं। हुजूर दफ्तर क्या था? तो पुणे में पेशावा का सचिवालय था। ठीक है। संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो शिव के थे। ठीक है। लकुलिश इसके माने आते हैं स्थापक। दीवान इंशा का क्या अर्थ है? तो पत्र व्यवहार का कार्य। ठीक है, दीवान इंशा। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार कराई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया? तो गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ललितादित्य मुक्तपिंड थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है? तो गाय का और पशु चोरी का। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो राजतंत्र था। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य चला गया था। श्रवण बेलगोपाला की मूर्ति के पास शास्त्र प्राण त्यागे थे। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य। दोनों में ये माना गया है कि अगर मान लो कि महिला विधवा हो जाए तो शादी नहीं करेगी, अगर पुरुष विधुर हो जाए तो शादी कर सकता है। अगर इतना भी आपको याद है तो आप निकाल लोगे। बस इतना याद रखो, महिला के विरोध में थे ये लोग ज्यादा। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम और अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? तो 1000 और 1027 में किया था। ये पता होना चाहिए था पूर्व। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो वाकाटक राजवंश का था। ठीक है। वाकाटक के अवशेषों पर स्थापित था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर। चोल शासक किस वंश के संरक्षक थे? तो शैव वंश के थे। ठीक है, शैव वंश के मानते थे, शैव धर्म। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। तो अमीर खुसरो गया था। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियों को किस स्थल पर प्राप्त किया गया? तो सूतकोटदा में प्राप्त किया गया है। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकप्पियम का विषय क्या है? तो तमिल है। ठीक है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने भी करवाया था। और अगर पुनर्निर्माण पूछेगा उसके सुधार के लिए तो रुद्रादमन ने कराया था। मिस्र के शासक टॉलमी ने डायोनिसियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देवा नाम प्रियदर्शी किस शासक को जाता है? तो अशोक को बोला जाता है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो उपगुप्त के प्रभाव से। ठीक है। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाला अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो नवाब मुर्शिद कुली खान ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता का है? तो सूर्य मंदिर के लिए है, उड़ीसा में है। ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं इसे। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो उत्तरकाशी ताम्र युग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया। इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। राजगृह में से हुई थी ये। ठीक है। अजात शत्रु के समय में हुई थी। पहले अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक। ठीक है। फिर आपकी कनिष्क के समय हुई थी चौथी। मिलिंदोपनों के पात्र है नागसेन और मिनांडर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना था? तो द्रविड़ शैली। कल्याणी के चालुक्यों में सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन था? तो तंजावुर के चोल थे। कौन शासक था जो स्वयं को नायाब खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो बलबन कहता था खुद को नायाब खुदाई। रजनामा के नाम से किस संस्कृत का अनुवाद किया गया था? तो महाभारत का किया गया था।
ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थलों का नाम क्या था? तो सुख्त कांगडेर। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो गुजरात में खोजा गया है ही यहीं पे। किस जैन तीर्थकार को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्टनेमी। ठीक है, अरिष्टनेमी को माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो कृषि विभाग का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश में अपार संपदा प्राप्त करने के लिए सल्तनत पर राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी, है ना। देवगिरी का अभियान ने आपका अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। जौनपुर के सुल्तानों ने शर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया था, सूबों में। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बलहोल लोदी था, और लोदी अफगानी थे। ठीक है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो अल्फोंसो डी अल्बुर्क था। वास्को डिगामा पहली बार कहाँ पे आया था? तो 1498 को आया था, कालीकट पे। भगवान बुद्ध को निवारण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा था? अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज मत मार देना। अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है? तो गोपथ है। ठीक है। इसी में जो वाइफ को बोला गया है, जो अर्धांगिनी बोला गया है। ठीक है, अर्धांगिनी बोला गया, यज्ञ का इसी में उल्लेख किया गया, गोपथ में, गोपथ ब्राह्मण में। बाबा फरीद कौन थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को कहा जाता है। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है। किस ग्रंथ का अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया? तो महाभारत का किया गया था। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब ने किसके विरुद्ध, किस महिला ने किया? तो ताराबाई। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ? तो मराठों के बीच। मराठे हार गए थे। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किसकी बनी हुई? तो शेलखेड़ी की बनी हुई हैं। वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र को है। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए किया गया है। ठीक है। 1769 to 70 का प्रसिद्ध अकाल देश किस भाग में पड़ा था? तो बंगाल में पड़ा था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? तो 1623 में किया था। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। ठीक है। अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और यहीं पे आके आपका बौद्ध धर्म टूट गया था, हीनयान और महायान में। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना की थी। तो पावा में की थी, पावापुरी में। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो गुजरात में है आपका। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक होता? तो बैलगाड़ी का। ठीक है, अनस। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का था। फतूत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्महत्या का नाम है? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय हुआ? तो फिरदौसी हुए थे। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूट का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था।
दिल्ली के लाल किले मोती मस्जिद बता ही चुका हूँ, औरंगजेब द्वारा स्थापित की गई थी। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए गए कर को बलि कहा जाता था। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में युगिन में स्थलों की खोज हुई हड़प्पाकालीन सभ्यों की तो गुजरात में हुई थी। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन थे? तो मक्खली गोशाल थे। किस स्थान पर बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो लुम्बिनी को माना जाता है। लुम्बिनी की यात्रा भी की थी अशोक ने और वहां जाके उनका जन्म स्थल था, तो टैक्स को रिड्यूस किया था, इसलिए पहली बार आर्थिक चीजों का उल्लेख वहां पर मिलता है आपको। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की सेवा में थे? तो अहमदनगर की सेवा में थे। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे धर्मपाल ने की थी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर प्रसिद्ध माउंट आबू में है। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, ये कहाँ पर स्थित है? तो गंगानगर जिले के पास। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो ये अकबर ने की थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया और इसमें मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने, है ना। और औरंगजेब ने जो करवाया था ये आपको दिल्ली में करवाया था लाल किले में, और शाहजहां ने करवाया था ताजमहल अली में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला लिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया था। दीवान ए कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किससे संबंधित है? तो कृषि विभाग से संबंधित था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर था। ठीक है। 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। ठीक है। सत्यग्रह अशोक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? तो कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? तो विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। भारत पर आक्रमण करने वाले 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने किया था। 1757 वाली नगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी। किस एक्ट के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में प्राप्त होते हैं? तो ये आपके ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं, किंतु जो उत्तर दिशा के लिखे गए हैं कश्मीर वाले शाहबाज गाड़गी वो आपके खरोष्टी में है। किस बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था? तो अंगुतर निकाय। किसने लिखा था ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से, शूद्र की विष से की जानी चाहिए? वराहमिहिर ने लिखा था। वराहमिहिर ने अपनी पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान उल्लेख किया है? तो वृहत संहिता में किया है। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? तो सेंगुवट्टन लालचेर को। 983 ईसा पूर्व में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोपाला में गोमतेश्वर की 56 पॉइंट ऊंची विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया था? तो चामुंडा राय ने। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो हमीद कलंदर थे। ठीक है। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो आपका 1878 में लिट्टन द्वारा। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन सा था? तो अब्दुल रहीम खान खाना था। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ते हुए वारंगल के कांकतीय शासक कौन थे? तो प्रताप देव रुद्रदेव।
कैरेटनिस्टिक की नीति अपनाने वाला लॉर्ड मिंटो किसके बाद पद आए थे? तो कर्जन के बाद। ठीक है, कैरेटनिस्टिक पॉलिसी, उपहार और दंड। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने कहाँ और कब आरंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बंगाल में। सासाराम में किस शासक का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का है। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा दी तो गौतम बुद्ध ने दी थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी तो श्रीरंगपट्टनम। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो लिच्छवी राज्य की थी। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो वासनेयी संहिता है। ठीक है। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्माण पर दुख प्रकट किया था? तो प्लिनी ने किया था। भारत में खरोष्टी लिपि को प्रस्थापित किया ईरानियों ने किया था। गोधन को अनंदा वंदा सुखदा कहा गया है सुप्त निपात में। अनंदा वंदा सुखदा कहा गया है गोधन को। ठीक है, सुप्त निपात में कहा गया है। चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किससे है? तो ये आपका लोहा से है। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा जाता था? तो विल्लाम कहा जाता था। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? दूध देने वाली गाय के लिए हुआ है। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर से प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सरार अदल। ठीक है। किस अभिलेख में अशोक को पहचाना गया है? तो मास्की और गुर्जरा का अभिलेख में। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अशोक को जाता है। सिंधु कालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सूतकोटदा में मिले हैं। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक था। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो विशाख दत्त की। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? तो रुद्रादमन प्रथम ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ। बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो वेदांत से संबंधित है। वेदांत का किससे मतलब है? तो उपनिषदों से। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को जाता है? तो मथुरा को जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो वैष्णव संप्रदाय का है। पिरामिडिकार विमान किस शैली के मंदिरों का खास अंग है? तो द्रविड़ शैली का। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो कनिष्क। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1877 में की थी, लिट्टन के समय। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी शासन के अंतर्गत मिलाया? तो सतारा को मिलाया था। सिविल सेवा प्रतियोगिता डलहौजी के समय पे आई थी, 1853 में आई थी। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो गुरु हरगोविंद। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? तो कर्नाटक। ये होयसाल वाला काट दीजिएगा, हरगोविंद बने थे आपके। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो इलाहाबाद की प्रशस्तियों में मिलता है। ठीक है, हरिशेन द्वारा लिखी हुई है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इनको शकरारी भी कहा जाता है। शकरारी इसलिए कि इन्होंने शक्कों को हराया था। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो महायान को दिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बुद्ध को देवता मानते थे, इसलिए महायान को संरक्षण दिया। हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगति में टूट गया था ना, कुंडलवन में, कश्मीर में, जिसमें कनिष्क के समय हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की अपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की है? तो बर्नी ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया? तो फिरोज शाह तुगलक। मेरठ और टोपरा के जो उसके स्तंभ थे।
किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। हड़प्पाकालीन मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो पशुपति शिव के रूप में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया पुनर्जन्म का उल्लेख। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो पशुओं की चोरी। मुगल भगवानों की दीवारों आदि पर शिल्पादित फूल पत्तियों का और आहार बहुमूल्य पत्थरों को जोड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुरा कहा जाता था। किस मुगल भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप में किया गया है? तो आगरा के इत्मादुद्दौला के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता इत्मादुद्दौला के मकबरे का निर्माण करवाया है। और ताजमहल में भी पितादुरा श्रेणी का कला का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये मेंस में जब आप लिखते हो तो पितोदरा कला मुगल शैली में डालना पड़ता है। ठीक है। कृत्य कल्पत्रु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो गोविंद चंद्र गहरवाड़। ठीक है। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश। इसको खत्म किसने किया था? तो बलबन ने किया था। अकबर के अल्पायु होने पर संरक्षक कौन था? तो बैरम खां थे। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट लाया गया था? तो पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। ठीक है। एलोरा के कृष्ण कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। ये मंदिर मस्जिद जितना भी है, स्थापत्य और पुस्तकें और मुद्राएं, राजा रानी, ये सब रायते वाले जो क्वेश्चन है भैया पढ़ लिया करो। यही सब आजकल पूछ रहा है कि कौन से राजा की कौन सी रानी थी, तो इनकी कौन सी फिलॉसफी थी, कौन से इनके समय कौन से पुस्तकें लिखी गई थी, उस पुस्तकों में किसका उल्लेख किया गया था, किसने प्रेम प्रसंग किया था। हैं, मौर्य काल के मार्ग पर वसूल करने के वाले अधिकारी को क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष। ठीक है, ये टैक्स कलेक्शन करता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी पे हुई है? तो सिंधु नदी के किनारे हुई है। और सबसे बड़ी बात, सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख भी किया गया आपका ऋग्वेद में, वेदों में। अकबर जिसने अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु जिसे जहांगीर द्वारा पूरा किया गया, वह कौन सा कार्य था? तो मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो शिवाजी के। ठीक है। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया है? तो मंसूर ने किया है। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध कौन सा शासक था? तो बहमनी वंश। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिला है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिला है। ऐतरेय है ना, कौशिकी और ऐतरेय ब्राह्मण दोनों आपके ऋग्वेद के हैं। ऋग्वेद को कौन गाता था? होता गाता था। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की है? तो बुद्ध घोष ने की है। संस्कृत के नाटकों को पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये किस भाषा का है? तो यूनानी का। ठीक है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में शोम किसको कहा जाता था? तो लिनन के कपड़े को। ठीक है, शोम। बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी, सैन्य विभाग था। सुल्तान अलाउद्दीन ने दिल्ली दक्षिण अभियान में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी? तो ये आपका गलत है, बहमनी राज्य की है, गलत है। ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में ही है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जैन अवस्था। ठीक है, ये अग्नि को पूजा करते थे भैया, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे तो बुद्धम संघ। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने का कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि दी थी? तो शाहजहां की। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा था? तो औरंगजेब को। औरंगजेब के समय सर्वाधिक जो हुए थे से सामंत वगैरह
तो उसमें हिंदू धर्म के हुए थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। दिल्ली पर नादिर शाह व अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए क्या कहा था? अंग्रेजी सैनिकों के भत्तों के लिए। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? हार्टंग समिति ने। आ गया है क्वेश्चन, ठीक है, बीईओ के क्वेश्चन में इसी प्रकार के क्वेश्चन लगाने को आए थे, एसीएफ में आए थे। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस के दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख, है ना, सर्वप्रथम किसमें किया गया था? आपका जाबालन उपनिषद में किया गया है। सूत्र पिटक किस धर्म का मुख्य ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म। तथागत और शाक्य मुनि नामों से है। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। अभिधम में फिलॉसफी है, विनय में नियम है ना। जो बचा होगा वो सुत्त पिटक में ही जाएगा। अगर दो भी पता है तो तीनों मिला जाएंगे आप। बौद्ध को किन तीनों प्रमुख नामों से जाना जाता था? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से जाना जाता था। समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो हरिशेन था। दिल्ली सल्तनत में उस प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? तो इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात हिंद किसकी कृति है? तो अलबरूनी की है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था में कौन प्रवर्तक था? तो टोडरमल था। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेग, एतमादुद्दौला और आसफ खां किस गुट के सदस्य थे? तो नूरजहां। ये तीनों का नाम रटा होना चाहिए आपको, असमत बेगम, एतमादुद्दौला और आसफ खां, ठीक है। फिर दोहरा रहा हूँ, असमत बेगम, एतमादुद्दौला, आसफ खां आपको पता होने चाहिए। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? देखिए औरंगजेब के शासनकाल में थे। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? तो अजातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो नतशलाका के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो यूनान और ईरान के, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा का सेनापति कौन था? तो सदाशिव राय भाऊ था। दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था? प्रथम सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे? तो इल्तुतमिश था। इक्ता प्रणाली भी इल्तुतमिश की थी, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था? तो क्लीमेंट एटली। ये लेबर पार्टी का था और इसी के समय आपको स्वतंत्रता भी हमको मिली थी। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर का स्थापित हुआ था? तो पल्लव राजवंश के दौरान। दिद्ध निकाय किस पिटक का खंड है? तो सुत्त पिटक का है। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तीसरा था। तीसरी वाली थी ये, ठीक है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, यानी तीसरी इसकी तीसरी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इनकी बौद्धों की, वो मीटिंग हुई थी यहीं पे इसके टाइम पे हुई थी। वनमाली व कालीबंगा के सैंधव संस्कृति के किन दो अवशेषों मिले हैं? तो हड़प्पा पूर्ण हड़प्पा कालीन संस्कृति दोनों के मिले हैं। हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा कालीन दोनों के, वनमाली और कालीबंगा से। यवनिका किसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता था? यूनानी शब्द है ये, संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यूज किया जाता था। पटाक्षेप की स्पेलिंग भी याद कर लो, आ जाती है, कई बार आ जाती है हिंदी में। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख कौन सा था? हरिशेन द्वारा लिखित था। पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान गुप्त काल में किस चरण में था? तो अंतिम चरण में था। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। खड़ी बोली का विकास भी किया था इन्होंने। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम क्या था? तो लाख बख्श था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो जावा है, जावा। दक्षिण के अलवार और नयनार किस देवता के उपासक थे? तो अलवार थे आपके विष्णु के, नयनार आपके शिव के थे।
सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण सुल्तान फिरोज तुगलक ने करवाया था। और याद रखिएगा, करप्शन को बढ़ावा देने वाला भी यही था। सबसे ज़्यादा दास भी इसी के समय थे, है ना। दीवान बंदगान की स्थापना भी करवाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात आया था ये। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके किस किले में रखा था? तो आगरा के किले में रखा था। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का मिलता है। ऋषभदेव पहले थे, अरिष्टनेमी भी है आपके, संभव तो 22वें थे अरिष्टनेमी। तो इन दोनों का उल्लेख आपका ऋग्वेद में किया गया। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण थे, कौशिकी और ऐत्रेय। और ऋग्वेद को गाता कौन था? तो होता। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य थे? तो कपालिक, दक्षिण भारत के थे। तो ये एक तरह से शिव को ही मानते थे, तो परंतु भैरव को प्राथमिकता देते थे। संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो मयो देवता से की गई है। कृष्ण को ही हेलियोडोरस भी बोला गया है, ठीक है। किस स्मृति में यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो नारद स्मृति में, ठीक है। कल्प सूत्र के रचनाकार कौन से थे? भद्रबाहु थे। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता था? बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किसके द्वारा किया गया था? तो वेलेज़ली द्वारा किया गया था। अमीर खुसरो की रचना खजेन उल फुतू किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अवदान कल्पदत्ता ग्रंथ किसके कौन रचनाकार हैं? के क्षेमेंद्र है, ठीक है। अवदान कल्पलता के। प्राचीन तमिल व्याकरण तोलकप्पियम किस संगम वंश की रचित पुस्तक है? तो द्वितीय संगम वंश की, है ना। संगम संगोष्ठियां भी लगती थी, आपको पता होगा। पहली तीसरी मदुरै में लगी थी, ठीक है। पहली और तीसरी का तो बिल्कुल पता होना चाहिए कहाँ लगी थी। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? तो श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। अंतिम थे विष्णुगुप्ता और प्रथम आपका श्रीगुप्त था। 319 ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्यवती वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। मकदूनिया का शासक, इसका बाप, इसके पिताजी का नाम था लुई फिलिप। लुई फिलिप नहीं है, माफी चाहूंगा। मकदूनिया के शासक थे इसके पिताजी, ठीक है। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, किस राजवंश का उल्लेख था इसमें? तो वाकाटक वंश का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो मीर बख्शी था। मीर बख्शी का कई बार सीधा सीधा पूछ लेता कौन सा विभाग था। नचिकेता और यम के सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेख है? तो कठोपनिषद में है। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे, अब तो पुरोहित होता था। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया था? तो 711 ईसा पूर्व में किया था। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी, पर बाबर की जो थी ना, तुजू के बाबरी, जो तुर्की में लिखी गई थी। पंच सिद्धांतिका, वृत्त संहिता और वृत्त जातक किसकी रचनाएं हैं? तो वराहमिहिर की है, ठीक है। वराहमिहिर ने अपना वृत्त संहिता में उल्लेख किया गया है चारों वर्णों के लिए किस प्रकार का न्याय हुआ। शिप्रा नदी का कौन सा शहर बसा हुआ है? चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी, तो उज्जैन की। सातवाहन वंश ने संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया गया था? तो नागनिका और गौतमी ने किया था। ये अपनी माँ का नाम हमेशा आगे लगाते थे, याद रखना कि जो सातवाहन वंश था तो अपनी माता का नाम हमेशा आगे रखते थे। बौद्ध ग्रंथों ने मिनांडर को किस नाम से किया है? मिलिंद के नाम से। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गांधार। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो विशाखदत्त के द्वारा की गई है। मुद्रा राक्षस भी विशाखदत्त ने लिखी हुई है। अर्धनारीश्वर की कल्पना किस हिंदू धर्म से की जाती है? तो शैव मत से की जाती है। यानी प्रकृति का अच्छा संतुलन भी दर्शाया गया है
और महिलाओं की चीजों को भी दर्शाया गया, दोनों, ठीक है, उत्पत्ति की चीजों को दर्शाती है ये मूर्ति। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो जयचंद को, कन्नौज का शासक। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तो गुलाम वंश का था, ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ तो कहाँ संपन्न हुआ? तो कलानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? तो शाहयार को, शाहजहां को नियुक्त किया था। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान था। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में, कश्मीर में हुई थी, ठीक है। 1175 से 1206 तक ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए थे? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक कलबुर्नी का वास्तविक नाम था अबू रेहान मोहम्मद। पूछ लेगा सीधा सीधा, देखते रह जाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। अबू रेहान मोहम्मद उसका नाम था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। तो लोधी आपसे पूछ लेगा लोधी वंश कहाँ का था, संबंध था किस देश से? तो अफगानी थे ये। अनंत वर्मन द्वारा लिखित लिंग राज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? तो प्राकृतिक को। पाली देखिए बौद्धों ने अपनाई थी, ठीक है। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? तो कनिष्क की। कनिष्क कौन सी शाखा से था? महायान से था। महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरबिरिस था? तो ये आपका मगध था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुण पुरुष कहा जाता था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो उज्जैन का था। इस्लामी आचार विचार के कानूनों को क्या कहा जाता था? तो शरीयत कहा जाता था, है ना, क्योंकि बेसिकली शरीयत, इद्जा, इबास, कियास ये उन्हीं से जुड़े हुए थे। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई थी? कन्नौज का जयचंद को। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। मुगल शासन में जासूस और गुप्त सेना सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? हरकारा। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किससे मिली थी? तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास द्वारा मिली थी। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्जी की थी। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षक में रहने का निर्देश किस स्मृति में दिया गया है? तो मनुस्मृति में ही दिया गया है। ज़्यादा तनाव मनुस्मृति पकड़ लिया करो बस। मनुस्मृति महिलाओं के विषय में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाता है। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को जीत चुका था। कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। रुद्रादमन शासन काल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वंत राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राणा कुंभा था। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 14 वर्ष की थी। संरक्षक आपको बता ही चुका हूं कौन था। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समझ शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? तो बाजीराव प्रथम के समय। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला कौन सा ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधित्व कौन था? तो विलियम हॉकिंस था।
ठीक है। देखिए ज्योग्राफी का वेटेज आपको पता है कि 20 से 22 का है, ठीक है। और हिस्ट्री का, माफ़ी चाहूँगा, हिस्ट्री का वेटेज है 20 से 22 का। ज्योग्राफी का वेटेज है आपका, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का मिला के 24 से 26 का। इन दोनों को ही अगर जोड़ दिया जाए तो इसका बनेगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। यदि इन क्वेश्चनों पर अच्छी कमांड हो जाए तो आपके क्वेश्चन मरे हाल में यानी बुरे हाल में आपके काट पीट कर नेगेटिव के बाद 40, और अगर अच्छी तैयारी है तो आप 45 तक जा सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ अच्छे क्वेश्चनों का कंटेनमेंट और बार बार उसका दोहराव आपको आगे ले जाएगा। 50 क्वेश्चन है, 50 में से यदि आपने ठीक ठाक 45 अटेम्प्ट किए और 5 गलत हैं, 6 गलत मान लीजिए, तो 45 में 6 गए 39, 39 में से 2 गए 37। बहुत इनफ स्कोर होता है, बहुत अच्छा स्कोर होता है, स्प्लेंडेड ऑसम होता है। स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करिए। लास्ट टाइम में आप किताबें नहीं उठा सकते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ हैं और बाजार में परजीवियों की तरह असंख्य किताबें फैली हुई हैं, ठीक है। इवन आपके पास भी पढ़ी हुई किताबें होंगी मोटी मोटी, तो मत उठाइए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कंटेनमेंट आपने स्वयं तैयार किया है या जो हमने तैयार किया है, जहाँ से आपकी इच्छा और मनोशक्ति हो आपके मन की, वहाँ से तैयार कर लीजिए। तो लास्ट टाइम में कुछ इस टाइप की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, अदरवाइज आप ज़्यादा तनाव में आ जाएंगे, क्योंकि हिंदी भी पढ़नी है, हिंदी 60 मार्क्स की है, ठीक है।